ये वो नाड़ा है, वक्त पे नहीं खोला था। ये नाड़ा यार, तुम समझ नहीं रहे हो, ये नाड़े से मेरे हाथ बांध के मेरी बीवी ने सारी रात मारा मेरे को। इतना मजबूत नाड़ा कि मुझसे ना खुला ना टूटा। हाँ जी, वेरी गुड यार। जमाल कोटे भाई, आप ये तो जो आया था कसम से उसी को खिला दो। बाय द वे ये बहुत अच्छा, बस ठीक है, बहुत हो गया। हमने प्रोडक्ट रखने थे आपको काम। सिकंदर साहब आपने नहीं किया है। मुझसे नहीं होगा। जो प्रोडक्ट यहाँ मिसिंग थे वो थे कामरान अकमल के ग्लव्स और मिसबा का बल्ला। कामरान अकमल के ग्लव्स जिसमें शायद छेद है, या वो छेद है, वो ऐसे छेद है जो नजर नहीं आता। ग्लव पे एलपी लगवा एलपी लगवाना है उसके। ऐसे लगवा लेंगे क्या वजह क्या है, क्यों नहीं आते इनके? जब ऐसे कभी ऐसी बॉल पकड़ते हैं मैं हैरान हो जाता हूं यार कि वो कैसे पकड़ ली उन्होंने, कैसे पकड़ ली, और इतने आसान ये बात मेरे समझ में नहीं है। वैसे अयाज क्या चक्कर है कामरान के? पता नहीं उसके हाथ, असल में पता है वो पाए खा के हाथ नहीं धोता। अच्छा मसला ये, और वो ग्लव क्या खाता है तो वो चिकने रहते हैं उसके हाथ। नहीं, वो कोई ऐसी ग्रीस लगा देता है, वो क्या करता है भाई? मगर ग्रीस शायद लगाया, ग्रीस लगाया, या मेरे ख्याल से ख्याल कहीं और होता होगा। हाँ ये सामने वाली तरफ। ये असल में पता है कसूर उसका, उसके दांत निकले हुए ना, बॉल डर रही होती है यार कि खाना जाए, बॉल इधर उधर हो जाती है। तो भाई कितनी हमें आदत सी होगी ना एज ए नेशन कि कामरान तो छोड़ेगा, वो छोड़े ना छोड़े, यूनुस ने छोड़ा, छोड़े ना छोड़े, कामरान तो छोड़ेगा। मैंने जब पाकिस्तान लेके मैं एक दिन पहले मैंने फेसबुक पे स्टेटस अपलोड किया अपने कि सरकार इंडिया से डर नहीं लगता, कामरान अकमल से डर लगता है। शायद तो देखिए ब्रेक पर जाएंगे टेंशन नहीं हंसते हुए, मानी ब्रेक पे जाएंगे। शायद क्योंकि टेंशन यूनुस खान के कैच छोड़ने पे ज्यादा टेंशन थी, उनको उमर अकमल के कैच छोड़ने में ज्यादा टेंशन थी, मिसबा के कैच छोड़ने में ज्यादा टेंशन शायद, लेकिन कामी की कैच रिएक्शन नहीं था, रिएक्शन नहीं था, छोड़ देता है। अब बहुत हंस के क्रिकेट की भी बात हुई, हम लोग हारे, अब रोते हुए ब्रेक में जाएंगे। देखिए अच्छा, क्रिकेट रोना भी ऐसा हो कि लोग हंसे, जैसे मैं रो रहा था। हाँ ठीक है, अकेले रह इससे अच्छा कोई नहीं नहीं, होता। सारे आपसे अच्छा रो नहीं सकता। बस ये बस हार जाने वाली बात है कि आप पहले तारीफ रोते करते रोते हैं। हाँ ठीक है, चलो सर, हाँ मैं तो होंडा ही ले सा। ऐसे गीत हम तो हमारा शो, हम तो हमारा शो। हम आ गए हैं और हम छा गए हैं जी। अच्छा क्या हुआ सर, वो मेरे डायरेक्टर साहब कहते हैं जब मैं क्यों करूं फिर तो बोला करो, मैं पहले से ही बोल देती हूँ, मुंह में मीटर लगा हुआ है ना। आज मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ऐसे ही है। अच्छा कुछ लोगों के तेवर बदले हुए हैं आज, जैसे सिकंदर साहब के मतलब जो है वो नहीं, जितना अच्छा अयाज ने कर दिया ना उससे अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आइटम करता नहीं। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन बचा गया अपने आप। लेकिन अभी आप लोगों का परफॉर्मेंस बाकी है, क्योंकि बेशुमार लोग, हजारों लोग जो हैं वो कौन से मैसेजेस कर रहे हैं। इतनी तो बातें हो आप दोनों अभी हम लोग इंडिया जा रहे थे, बोनी भाई पे कितनी बातें नहीं, हो रही अभी नहीं, सोने अभी हम लोग इंडिया जा रहे थे, करीना ने तो यहाँ खड़े हो जाते। हाँ है करीना, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं अभी हम लोग इंडिया जा रहे थे, पाकिस्तानी जहाज में बैठे थे, जहाज में बैठे एरोसी सर ने आके इनसे पूछा कि नहीं आप ये बताएं आपको हमारे जहाज का माहौल कैसा लगा। उसको बोले बिल्कुल घर जैसा। उसने पूछा कैसे, कि घर पे भी कोई मुंह नहीं लगाता, यहाँ भी किसी ने नहीं लगा। तो वही बात जहाज में अनाउंसमेंट हुई कि मोहसिन खातिन साहब जहाज में खराबी हो गई, जहाज के दरवाजे नहीं खोले, तो जाहिर बड़ा दरवाजे नहीं खोल रहे, पहिए तो खोलो। इन्होंने मेरी इंडिया में बेइज्जती करवा दी। कैसे, क्या करवा दिया? हम लोग रात को क्या करवा दिया? हम लोग रात को सो रहे कमरे में, एक मच्छर आया, मच्छर आके करा भू, इनकी शक्ल देख के बोला अब्बा तू। दुबई में जलील करवाया मुझे। कैसे? दुबई में दो अरबी आपस में एक दूसरे को गालियां बक रहे, खड़ा होकर बोल रहा है आमीन, आमीन। दुबई में तो इन्होंने भी मेरी बेइज्जती करवा दी। इन्होंने क्या मतलब, मैं तुम्हारा मियां हूं? इन्होंने मेरी बेइज्जती करा दी। ये इन दोनों का हक है, ये इन दोनों का हक है। यार मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। फिर बोल रहा यार, और वो भाई बोल रही मुझे। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। पहला आदमी है जो मोजे में पानी भर के वाटर बॉल खेलता। दुबई में इनकी वजह से भी मेरी बेइज्जती हुई। एक जगह अरबी लिखी हुई, उसको चूम रहे, एक बड़े मियां ने रख के थप्पड़ मारा और बोला पागल के बच्चे, बैतुल खला लिखा हुआ। कल मैंने देखा 4-5 आदमी इसको मार के भाग गए। मार के भाग गए, ये बैठा बैठा हंस रहा है। मेला पे तुझे मार के भाग गए, तू हंस रहा है? बोला जो आदमी समझ के मुझे मार रहे थे मैं वो हूं ही नहीं। एक खिलौने वाले सर पे बहुत मारा, सर पे बहुत मारा, देख ले। वैसे देखो इसका फेस देखो माशाल्लाह, इस कान में से लकड़ी डाल के यहाँ से निकाल लो ना, चरखी बन जाएगी, सद्दी नहीं लपेट। इधर से निकल गई जुगत है माशाल्लाह। पहला मुंह है, ऐसा लग रहा है फटे हुए मोजे में से अंगूठा बाहर निकला हुआ है। अच्छा ये अब जी बोले, शोएब अख्तर के जूते में से अंगूठा मार निकला।
यार वो भी क्या कमाल रिटायरमेंट यार, है। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा इस मौके पे, थोड़ी सी सीरियस मूवमेंट है। इतना बड़ा अजीम बॉलर है लेकिन कहीं खो गया इस वर्ल्ड कप में। हाँ, उसने रिटायरमेंट ली शुरू में, और वैसे आफरीदी ने बात सही की, या तो उनको शुरू में ले लेनी चाहिए थी या फिर उनको वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद लेनी चाहिए थी। ये बीच में नहीं है ना, इससे उनको वो रिस्पेक्ट भी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। जी अब आप जी क्या मेरी इतनी बेइज्जती हो गई कम है? नहीं तो भाई पब्लिक की मजबूरी है, इसकी बेइज्जती जरूरी है। अभी ना नहीं ये खिलौने वाले की दुकान पे चले गए, वहाँ जाके बोल रहे कह रहे भाईजान ये जो बंदर रखा है ये कितने का? खिलौने वाले ने इधर उधर देखा, कहने भाई ये बंदर नहीं है, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ शीशा है। चिड़ियाघर चला गया, रीछ के पिंजरे के सामने खड़ा होकर बोल रहा अब्बा तुम फिक्र नहीं करो, अगले हफ्ते तुम्हारी जमानत हो जाएगी। जस्ट फॉर एंजॉय। सिगरेट पी रहा, सिगरेट धुआं नहीं निकल रहा। मेरा जाहिल सिगरेट में से धुआं तो निकल नहीं रहा, तो बोल रहा नहीं सिगरेट वाइब्रेट पे लगाइए। यार वैसे आप भी अपने अब्बू की इज्जत करा करो। तो हम कौन सा मामू बोल रहे हैं उन्हें? तुम अपने अब्बू के सामने सिगरेट पीते हो? तो बाप ये कौन सा पेट्रोल पंप है? वैसे आप टीवी में आते, मैंने आपको देखा टीवी में आते हो ना। ये मुसीबत में सोया होता हूँ। फिर तुम कहोगे फलाना क्या? वो जुगत ऐसी है। रेलगाड़ी के डब्बे में से मुंह निकाल के पीछे वालों को बोल रहा है हमारे से आगे निकल के दिखाओ। बुक्के से आगे निकलेगा डब्बा। और कहाँ से बेइज्जती करवाई? हर जगह बेइज्जती करवाई। कहाँ? कब्रिस्तान में कुछ लोग जनाजे कंधे पे ना जनाजा लेकर जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं नीचे देख के भाईजान नीचे कब्र है, भाईजान नीचे देख के नीचे कब्र है। एक बड़े मैंने रख के थप्पड़ मारा, बोला जाहिल के बच्चे हमारे कंधे पे वीसीआर है क्या? आपको बड़ा मजा आता है मेरी बेइज्जती पे। कब्रिस्तान में स्कूटर लेके घुस गए थे। कब्रिस्तान में स्कूटर लेके घुस गए, कह रहे अजीब रोड है, जंपी जंप है भाई यहाँ पे। ये भी इतना पागल है। इंडिया गया मंदिर में मोटरसाइकिल लेके आओ, सबने पकड़ा तो कह रहे भाई मुझे नहीं मारो, भगवान ने रेंट पे मंगाई। ये बात है। आपकी मैंने कहाँ बेइज्जती करवा दी? हर ये जगह बता। बेइज्जती करवाई। मसलन अल्लाह माफ करे, मूली वाले पराठे खा के हैदराबाद की कोच में बैठ गया। आगे आप खुद समझदार हो सब। पूरी बस फिर बस में अकेले थे ये, बस से बाहर थी। वो तो कंडक्टर की फिर आवाज है ना, दोस्तों अपनी अपनी खिड़कियां खोल लो, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। जी मेरे साथ सिनेमा में चले गए फिल्म देखने। शान आया, शान आके बोला ओए अरे तू फिर आ गया, खड़े होकर बोले भाई मैं नहीं आया, ये लेके आया। ये भी मेरे साथ फिल्म देखने गया थिएटर में। एक लेडीज बार बार बोतल पी रही है, थोड़ी पी के रख दे, थोड़ी पी के रख दे, थोड़ी पी के रख दे। इसको गुस्सा आया, पूरी बोतल उठा के पी गया। और पूछ रही बेटा तुमने पी ली? बोल रहा हाँ। बोला पागल मैं तो पान की पी के थूक रही थी। और फिर बोल भी रहा यार इसमें गैस नहीं थी, मैं पहले ही समझ गया था। अच्छा आदमी बहुत अकलमंद है आप। अल्लाह का मेरे चंद सवालों के जवाब दे देंगे? एक मिनट। अच्छा जी। फिल्म देखने के लिए वली भाई चले गए जुरासिक पार्क। थोड़ी देर रोने लग गए। मैंने कहा क्या हो गया? डायनासोर है फिल्म में। कह रहे इसको पता ना ये तो जानवर है, खा जाएगा, मुझे क्या पता। और इस तरह इतना पागल राजा हंसी खुशी जिंदगी इतना पागल आदमी मेरे साथ जा रहा है, रास्ते में देखा एक कुतिया सो रही है अपने 12-13 बच्चों के साथ, बैठ गया, देखे ही जा रहा है। कुतिया की आप खुद ही इसको देख के बोलिए अब क्या करने आओ जब तुम्हारी मेरी तलाक हो गई। ये अपना बिल्ली वाला केस मुझ पे डाल दिया। यार सीनियर अच्छा है, इसमें शामिल नहीं है। मैं तो दूरी सही हूँ मैं। आयाज इससे अलग है। पहले सिकंदर साहब और शेख साहब। शेख साहब ना बोले, शेख साहब ना बोलो। वली उन शेखों के तो माशाल्लाह तेल के कुएं होते हैं, इसके तो 25-30 आप गटर लोग है। को हाँ कुछ शेख कोई अरबी शेख क्यों ना कर दे हमें भाई। पूरा बोलो गटर के सुपरवाइजर है। उमर शरीफ साहब के रैप्टे याद है आप लोग? उमर शरीफ साहब वो तो मैं मानी को अपनी बहन की शादी में पटा। मेरी बेगम ऐसा करती है। एक मुझे याद है, वो उमर शरीफ साहब कमेंट्री कर रहे, कुछ कह रहे थे, आप एकदम से डांस करते हुए आए थे, तो उमर शरीफ कहते कि वो है
जिनकी माँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉप फ्लोर पे मुजरा करते हुए मर गई। ओह माय गॉड, वो बहुत फनी है चीज़, मतलब मुझे बहुत, आप लोग की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। हंसते हंसते आओ हंसते जाओ, ये था मेरे कहते, उसका नाम वही था। हाँ एग्जैक्टली, तो उनके रैप्टे खा के मतलब वो जो, नहीं मुझे बहुत कम आ रहा है उमर भाई। हाँ यहाँ बचे, क्योंकि मैं उमर भाई के साथ आया बहुत टाइम के बाद हूँ ना। अच्छा। असल में मेरे जो उस्ताद समझ लो या मेरे वो समझ लें, वो मोइन भाई थे, मोइन भाई के साथ में आया असल में। अच्छा उमर भाई के साथ तो मैं बहुत बाद में आया हूँ। अच्छा, उमर शाह शरीफ उनको रैप्टे मारते जो उनके साथ आए हुए होते हैं। बहुत से को मारा। और माशाल्लाह जिनको उमर भाई को, उमर भाई के जिनको थप्पड़ लगे वो बड़े कामयाब भी तो है, आज उनका नाम भी तो स्टार भी तो है। अयाज कभी तुम, मैंने बताया ना टेम्परामेंट होता है बाज लोगों का, मेरा उस तरह का बिल्कुल नहीं है। कभी बोला कभी ऑफर तो यूं कि ना मैं स्टेज ड्रामा है वो नहीं कभी तो है, लेकिन इसका हुआ नहीं है। नहीं, मैं कभी गया नहीं। ध्यान नहीं आया। अयाज का ह्यूमर भी चंद लोगों में से एक है, बड़े स्पॉन्टेनियस हैं और कोई वो पूरा जोक नहीं। यार हम डॉली आंटी की बात कर रहे थे और अब वो बात बीच में रह गई। आपका जो है प्ले बड़ा जबरदस्त अभी ऑन एयर आएगा, आ रहा है। अच्छा, कब से आ रहा है? किसी और चैनल तुमने देखो वो किसी और चैनल का है, लेकिन बहरहाल है तो पाकिस्तान के चैनल। हाँ ऑब्वियसली, तो हम अच्छी बात है ना हमारे शो के थ्रू जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग लाइक। हाँ, वो डॉली आंटी का ड्रीम मिला और उसमें फरीदा जी हैं, फरीदा जलाल जो इंडियन बड़ी, कभी शाहरुख की अम्मा बनी हुई थी, बड़ी प्यारी शख्सियत है बहुत ही। और मैं उनको बचपन से देखता था और जब मैंने उनको रियल में देखा तो, और उनसे जब मिला तो इतनी, क्या उसको कहना चाहिए, महान अदाकारा तो थी, इंसान भी बहुत अच्छा। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और ड्रामा इतना अच्छा जितना मैं सोच रहा था वैसा तो नहीं, लेकिन काफ़ी, क्योंकि वर्ल्ड कप की वजह से भी थोड़ा ज़रा लोगों की तवज्जो वहाँ चली गई, लेकिन बहुत अच्छा फीडबैक। अच्छा, एक बात है कि आप लोगों ने इंडिया में भी काम किया हुआ है और यहाँ पे भी किया हुआ है, तो फर्क आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों में और इंडियंस में? आपको कोई डिफरेंस? मुझे तुम कल कह रही थी ना वो वाला फर्क है, कलम कहीं बैठे थे ना वो वाला फर्क है वहाँ के लोगों में। मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम में तो मेरे ख्याल से जो हम लोग यहाँ काम सेम है, सिर्फ बस मुल्क का ही फर्क है ना। और काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क मैं समझता हूँ यहाँ के आर्टिस्ट ज्यादा मेहनती हैं और ज्यादा दिल लगा के काम कर रहे हैं, इतने कम पैसे में भी इतने मेहनत से काम करते हैं, और वहाँ इतने पैसे लेके भी। क्या बात है सर, आज आपने क्लैपिंग वाली बात कर दी। मतलब एक बात है, टेक्निकलिटीज के मामले में हमसे आगे हैं और लोग बहुत मेहनती हैं, मतलब जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं वो लोग बहुत मेहनती हैं। वो आर्टिस्टों से काम लेना जानते हैं, उनको बेचना जानते हैं आर्टिस्ट को। सही, और यही बहुत बड़ी चीज होती है जो शायद यहाँ पर नहीं, वो है देखो सारे कॉमेडियन यहाँ थे, मैं आपको एक बात कहूँगा और ये स्ट्रेंथ भी हमारी है, बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन समाओ उन्होंने जो निकाला है ना उसमें से वो शायद हमारे वाले इतना अच्छा निकाल नहीं पाते। ये बात से आप एग्री करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में उनको वो टेक्निक आती है, उन्होंने एक डॉट को फिल्टर किया है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे स्टेज शोज कौन देखता है, फला होता है फला, अब यही आप लोग जो वहाँ गए तो आज आप लोग को पूजा जा रहा होता है। नहीं, आज इन लोगों को भी वहाँ बेच रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं वही तो कह रही हूँ, वो आपको पॉलिश करके निकाल रहे होते हैं यहाँ पर ये चीजें। अच्छा, रैप अप का टाइम आ गया। आई होप आप लोग ने बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सिकंदर साहब, थैंक यू वली साहब, अयाज जूनियर एंड अयाज सीनियर। आई होप आसिफ बोनी का आज के जो विनर्स है मैं कल अनाउंस करूंगी। और जी है जी, आज के शो के मकसद और मतलब ये था, सिर्फ ये था कि जो टेंशन डिप्रेशन हम सब में था मैच का, और या हमारी क्रिकेटर्स को हम ये शो आज का डेडिकेट करते हैं। देखिए यार, बैठ के सुकून से हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वहां तक टीम पहुंच गई, बिल्कुल। और छठे नंबर की टीम जो है अगर दूसरे नंबर की टीम से हार गई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट स्पिरिट ऊपर होनी चाहिए। और मुझे जवाद अहमद का वो गाना अभी भी आता है जो उन्होंने गाया, तुम जीतो या हारो हम तुमसे प्यार है। कल शो पे हमारे बड़े मुश्किल इंसान है, हैंडल बड़े मुश्किल से होते हैं, कल देखते हैं अल्लाह खैर करे। वो बेचारे गाते हैं सारे तवे पे खड़े हुए, ये जुत्ते लगाए जा रहे हैं। हंसते खेलते हम शो का अख्ताम करेंगे जी, एक दफा एक हंसी जी, फिक्र नॉट, हमें ना कर देते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तमाम डिप्रेशंस का हल है आपकी मुस्कुराहट जी। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर मिलते हैं नए चेहरे के साथ। हिरा मानी को दे इजाजत, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी